हेलो दोस्तों, सबको राम राम। आज की कहानी है आखिरी काम। आखिरी काम एक बूढ़ा कारपेंटर काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब वह बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए। अगले दिन वह सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आपकी कमी यहाँ कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि ये उसका आखिरी काम है, इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ वह बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता व काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वह ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर दिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तंभ रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए, अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। इसलिए दोस्तों, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी ही काम क्यों न हो। लास्ट में ये बोलिए, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण।